नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य में जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनमें से एक एक करके कवियों का परिचय, उनकी काव्य रचनाओं का परिचय, उनके चुनिंदा जो छंद हैं उनका काव्यार्थ, काव्य सौंदर्य, प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज की कक्षा में हम आपके इस रीतिकालीन जो काव्य है, इस पुस्तक में संकलित अंतिम जो कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, उनका परिचय, उनकी काव्य रचनाओं का परिचय पढ़ेंगे और तत्पश्चात आपके पाठ्यक्रम में संकलित उनकी पुस्तक के जो छंद हैं उनका हम काव्यानंद लेंगे। सूर्यमल मिश्रण रीतिकालीन काव्य में रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि हैं और ये आदिकालीन जो चारण कवियों की परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। मूल रूप से दरबारी परंपरा के कवि तो हैं, लेकिन ये दरबारी परंपरा में वीर भावों के लिए जाने जाते हैं। आश्रयदाता की प्रशंसा में वीर भावों से युक्त रचनाएं इन कवियों के द्वारा लिखी गई। आप देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सूर्यमल मिश्रण हैं ये ऐसे कवि हैं एकमात्र जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और राजस्थान के ही मूल निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे और यही राजस्थान के दरबार में ही रहे थे। कवि बिहारी भी राजस्थान में के जयपुर दरबार में आमेर की है उसमें रहे थे, लेकिन वो बाहर से आए थे। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के ही थे और राजस्थान में के बूंदी राज्य था तत्कालीन समय में, उस बूंदी राज्य में के राज आश्रित कवि थे और इनके जो बूंदी नरेश महाराव राम सिंह इनके आश्रयदाता थे। सूर्यमल मिश्रण के अगर समय की बात करें कि ये कब जन्म हुआ और कब इनका देहावसान हुआ, इनका जो जीवन काल है वो क्या रहा, इनका जीवन काल के बारे में अगर संवत में बात करें 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और देहावसान 1920 संवत 1920 में। जैसा मैंने कहा कि ये रीतिकालीन जो काव्यधारा है उसके उत्तरकालीन अर्थात रीतिकालीन जो कविता के अंतिम दौर के कवि थे और ईस्वी सन में देखें तो 1815 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, इनका जो है जीवन काल माना जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं वो लगभग स्वाधीनता प्रथम हमारे देश में जो 1857 की क्रांति प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समानांतर लिखी गई कविता रही है, जो कि तत्कालीन समय में देश की जनता को, वीरों को जागृत करने का, उनमें एकता और देश की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के बनाए रखने के लिए उत्साह पैदा करने का जो भाव है इनकी कविता में आपको देखने को मिलेगा। और अगर काव्य परंपरा की बात करें तो जो कवि सूर्यमल मिश्रण हैं ये राजस्थान में जो डिंगल काव्य परंपरा जो चारण कवियों की काव्य रचना की परिपाटी रही है, उस गौरवमयी साहित्य का परंपरा के जो कवि हैं उनमें सूर्यमल मिश्रण का जो नाम है वो भी एक विशिष्ट नाम आता है। और इसके साथ ही सूर्यमल मिश्रण
विशिष्ट नाम होने के साथ भी इस परंपरा के ये अंतिम कवि, ऐसे श्रेष्ठ विविध जो चारण काव्य परंपरा है उसके अंतिम कवि भी माने गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी इसका बताया। और इसमें जो पहले इनके व्यक्तित्व की बात कर लें, सूर्यमल मिश्र जो कवि थे, आपने जाना कि ये इनका कब जन्म हुआ, कब इनका देहावसान हुआ, अर्थात इनका जीवन काल क्या था, कहाँ के रहने वाले थे और किन के राजाश्रय में ये रहते थे। व्यक्तित्व की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण राज दरबार की परंपरा के कवि थे और बूंदी दरबार में रहते थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये अद्भुत वैदस्य उद्भट वैदुष्य अर्थात उद्भट प्रतिभा के धनी, पांडित्य, प्रकांड पांडित्य और विलक्षण काव्य प्रतिभा के धनी थे। ये बहुभाषाविज्ञ और सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार चारण काव्य परंपरा के माने गए हैं। और इस संदर्भ में ये बात यहाँ और इंगित करनी चाहिए कि जो सूर्यमल मिश्रण काव्य रचना करते थे तो इनकी अद्भुत नैसर्गिक काव्य प्रतिभा से अपने आप ही कविता फूटती थी। और ऐसा कहा जाता है कि बूंदी दरबार में जब वंश भास्कर, जो कि इनके द्वारा रचित महाकाव्य है, बूंदी दरबार के इतिहास का उसमें काव्यात्मक चित्रण किया गया है, तो उस रचना के दौरान और बिहारी बाद में जो वीर सतसई लिखी गई उसके दौरान जब ये काव्य रचना करते थे तो इनके हृदय से जो भाव फूटते थे, उन्हें लिखने के लिए 4 अन्य लेखक वहाँ बिठाए जाते थे ताकि इनके द्वारा इनके हृदय से जो निर्झरणी फूटी उसको लिखने के लिए 4 लोग लगातार उसे लिखते रहते थे ताकि कोई भाव छूट न जाए और ये एक बार जो मुख से निकल गया वह दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। तो ऐसा इनके साथ होता था, इसलिए अद्भुत नैसर्गिक काव्य प्रतिभा के धनी थे, प्रकांड पांडित्य और बहुभाषाविज्ञ। एक और विशेषता इनकी जो आती है बहुभाषाविज्ञ होना, अर्थात इनकी काव्य में आपको डिंगल अर्थात राजस्थानी और ब्रज भाषा के अलावा संस्कृत, प्राकृत और मरु यहाँ से मतलब डिंगल से ही है, इन भाषाओं का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। और जहाँ इनका कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है और निश्चित भी होता है कि इन भाषाओं पर इनकी जो पकड़ है वो अद्भुत थी और ये इन भाषाओं के प्रकांड ज्ञाता रहे। ये तो इनकी सूर्यमल मिश्रण के जो व्यक्तित्व और प्रतिभा संबंधी जो बात हो गई। अब हम जानेंगे कि इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। अक्सर परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण महाकाव्य की दृष्टि से देखें तो इनका एक ग्रंथ वंश भास्कर, इनका महाकाव्य है वंश भास्कर, जो कि बूंदी विशाल ग्रंथ है और बूंदी राज्य के का जो काव्यबद्ध इतिहास इसमें चित्रित किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा रचित दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वीर सतसई। वीर सतसई, जैसा मैंने आपसे कहा कि स्वाधीनता संग्राम, हमारे देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश के वीरों में देश की एकता, अखंडता, स्वाधीनता
के लिए, भावों का जो उत्सर्ग करने के लिए, बलिदान हो जाने के जो भाव हैं उनको प्रेरित करने के लिए तो कविता के द्वारा इन्होंने ये कार्य किया। और दोहे इसमें इनके द्वारा लिखे गए, जो कि लगभग इनकी जो संख्या है 288 मानी गई है। कुछ विद्वान इसमें एक दो दोहे और मानते हैं, लेकिन 288 ही इसकी मान्यता है। वीर सत्सई के अंतर्गत 288 दोहे हैं। और ये जो वीर सत्सई है, कवि सूर्यमल मिश्रण की जो ख्याति है उसका आधार स्तंभ भी माना जाता है। इसके अलावा बलवंत विलास और छंदोमयूख रचनाएं भी मिलती हैं। यानी इनके जो 4 ग्रंथ मुख्य रूप से हैं, जिनमें वंशवासकर महाकाव्य है, और मुक्त काव्य के तौर पर इनकी जो रचना आप देखेंगे वीर सत्सई और बलवंत विलास ये खंडकाव्य, छंदोमयूख इनकी जो है काव्यशास्त्रीय रीतिकालीन ग्रंथ है। वंश वीर सत्सई जो है रचना, इसकी टीकाएँ लिखी गई, तो उनमें से राजस्थानी में जो लिखी गई टीका है 1972 संवत 1972 में किशोरी दान दास जी द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद में जो इनके जो इस ग्रंथ को संपादित करने का जो कार्य है टीका से किया गया, उनमें कन्हैया लाल सहन, पतराम गौड़ और ठाकुर ईसरदान अशिया ने इसे 1948 ईस्वी में बंगाल हिंदी मंडल से ये इसे संपादित करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित ये हुआ था। इस तरह से ये इनकी 4 रचनाएं हैं। मोटे तौर पर देखें तो भी जो काव्य विशेषताएं हैं, उन काव्य विशेषताओं में जैसे मैंने कहा कि वीर भावों का उत्कर्ष है, आश्रयदाता की प्रशंसा है, युद्धों का सजीव वर्णन है, और देश की एकता अखंडता के लिए प्रेरणा का भाव है, ऐतिहासिकता है। तो वीरोन्मोद से परिपूर्ण वीरोचित परंपराओं से प्रेरित जीवन के एक से बढ़कर एक ओजस्वी चित्र इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो बात है राजस्थान में मुख्य रूप से जो राजपूताना कहलाता था, राजपूताने में मध्ययुगीन जो परिवेश था, अर्थात आन और मान, शौर्य और वीरता, त्याग और उत्सर्ग को जीवन के उदात्त मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। तो वीर सत्सई में भी उन्हीं जीवन मूल्यों का चित्रण कवि ने किया है। और इस बारे में जैसे मैंने कहा, तो इसमें कि वीर रस से परिपूर्ण वीर सत्सई के जो प्रेरणादायी दोहे हैं, उनमें कवि का उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ में देश के सुप्त पौरुष को उद्बुद्ध करना है। इन्होंने तत्कालीन समय जो देश का जो पौरुष है वो सुप्त पड़ा था, उसे उद्बुद्ध करना, उन्हें प्रेरित करना और शत्रु को देश से निकाल करके स्वाधीनता प्राप्त करना का जो भाव है उसके लिए रचना की गई थी। और ये जो रचना है एक तरह से इनकी मूल उद्भावना थी। इनके समय भी बहुत सारे अन्य जो कवि थे वो भी प्रेम, श्रृंगार और अन्य रसों के विलासिता के पूर्ण चित्रण कर रहे थे, गीत गा रहे थे। देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता से उनका कोई वहाँ पर मतलब नहीं था। तो ऐसे परिवेश के बीच सूर्यमल मिश्रण, कवि भूषण की तरह सूर्यमल मिश्रण ने भी राजस्थान में इस तरह के जो वीर भावों से परिपूर्ण रचना की और उसे वीरता के परंपरागत मूल्यों को नूतन संदर्भों में रूपायित कर नवोत्थान की सूचक जो राष्ट्रीय चेतना है उसको बांट दी। तो इस तरह से जो कवि सूर्यमल मिश्रण है उनके बारे में आज हमने जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, और उन रचनाओं में क्या कुछ है विषय और भाव की दृष्टि से, कला की दृष्टि से। अब हम अगली जो कक्षा होगी उसमें
इनकी जो कविता के पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, जो छंद हैं विकसित से के, उन्हें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।